ये कोरियन मूवी काफी फनी है, जहां एक दिन अचानक से सारे जानवर इस आदमी से बात करने लगते हैं और उनकी हेल्प से ही वो एक मिशन कंप्लीट करता है। और उसके साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है मिस्टर जे, जो नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस NIS के एजेंट है। वो बहुत ही डिसिप्लिन था और एक काफी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा था, पर मिस्टर जे को एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। यहाँ मीटिंग में उनकी डायरेक्टर कहती है कि कोरिया और चाइना के रिलेशंस के 25 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा इवेंट होने वाला है और चाइना से यहाँ एक VIP आने वाली है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और वो VIP एक पैंडा है जिसका नाम है मिंग मिंग। अब मिस्टर जे को एनिमल्स पसंद नहीं थे, पर वो तुरंत इस ड्यूटी के लिए हाँ कहते हैं ताकि उनकी प्रमोशन हो जाए। अब यहाँ उस इवेंट की प्लानिंग चल रही थी कि तब मिस्टर जे की बेटी कॉल करती है, पापा प्लीज आप जल्दी आइए। ये सुनकर वो भागते हुए अपनी बेटी के पास आता है, पर देखता है कि वो बिल्कुल ठीक थी। तब वो कहती है, पापा ये कैट खो गई है, प्लीज आप इसके ओनर को ढूंढिए, शायद इसका नाम गॉड है। तब वो कहता है, क्या बेटा, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है और वो बहुत गंदा है, उसे नीचे रखो। पर उसकी बेटी को एनिमल्स बहुत पसंद थे। वो गुस्से से कहती है कि अगर आप एनिमल्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भगवान आपको पनिश करेंगे। और वो वहां से चली जाती है और मिस्टर जे उस बिल्ली को डस्टबिन में डालकर चले जाते हैं। अब उस इवेंट के दिन यहाँ जू में उस पैंडा को चाइना से कोरिया लाया जाता है और सिक्योरिटी के लिए काफी डॉग्स भी थे। तब वहां पर मिस्टर जे को वो कैट दिखाई देता है जो काफी गुस्से में था और अचानक वो गायब हो जाता है। और तब उनका जूनियर उनसे मिलने आता है जो थोड़ा भोंदू टाइप का था। वो उन्हें एक पेन दिखाता है कि इसके स्विच ऑन करते ही आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाएंगे, और सच में ऐसा होता है। तब मिस्टर जे वो स्विच ऑफ करते हैं और उस भोंदू को इस इवेंट से दूर रहने कहते हैं। यहाँ सारे लोग मिंग मिंग को देखकर बहुत खुश थे, पर तब वहाँ किडनैपर का एक ग्रुप आता है जो उस एक्सपेंसिव पैंडा को किडनैप करना चाहते थे, इसलिए सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। तब एक डॉग रॉकी उस किडनैपर को देख लेता है और ये सब एक फीमेल गोरिल्ला देख लेती है। तब भोंदू भी हेल्प करने भागता है। वो लोग उसे बेहोश करते हैं। तब मिस्टर जे उन्हें पकड़ने ही जा रहे थे कि तब एक गोल्फ कार्ट रिवर्स में आकर मिस्टर जे को जोर से टक्कर मारती है। जो ये भोंदू ही चला रहा था, वो सारे काम उल्टे ही करता था। तब वो देखते हैं कि ये डॉग उन्हें कह रहा था, अरे उठो और उन्हें पकड़ो, क्या तुम सोने आए हो पागल आदमी। अब एक कुत्ते को बात करता हुआ देख वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं। अब नेक्स्ट डे उनकी डायरेक्टर कहती है कि हमने मीडिया से झूठ कहा है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेनिंग था और मिंग मिंग बिल्कुल सेफ है। तब लिफ्ट में उसे फिर से वो नेबर मिलता है, जहां मिस्टर जे देखते हैं कि वो डॉगी कह रहा था कि ये घटिया आदमी फिर आ गया। अब उसे बात करता हुआ देख वो डर कर वहां से भाग जाता है और यहाँ मॉल में अपनी मेडिसिन लेने आता है। वो सोच रहा था कि मुझे ठीक नहीं है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। वो काफी डरा हुआ था। तब ये माउस कहता है, हेलो सर, मैं 2 साल से यहीं पर हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तब मॉल में रखे हुए सारे एनिमल्स उससे बात करने लगते हैं। तब वो डर कर अपने आप को थप्पड़ मारता है और वहां से सीधे ऑफिस आ जाता है और वो डायरेक्टर से कहता है कि सारे एनिमल्स मुझसे बात कर रहे हैं, पर डायरेक्टर उनसे काफी नाराज थी। और तब उस फिश टैंक के सारे फिश कहते हैं कि ये तो गया, आज इसे काम से निकाल देंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब डायरेक्टर कहती है कि क्या आपको पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें ब्रेक लेने कहती है। तब मिस्टर जे कहते हैं कि मैं मिंग मिंग को ढूंढूंगा।
पर ये ऑफिसर कहता है कि बिना टीम के आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ आराम कीजिए। पर वो चैलेंज करते हैं। अब वो उसी जू में जाते हैं और तब उनके सामने एक टाइगर गाना गा रहा था और तब थोड़ी दूर में उन्हें वो पैंडा मिलता है, पर एक्चुअली उस भोंदू को पैंडा का कॉस्ट्यूम पहनाकर वहां बिठाया गया था ताकि किसी को कुछ मालूम ना पड़े। तब उन्हें वो फीमेल गोरिल्ला मिलती है। तब वो कहती है, क्या तुम उस पैंडा को ढूंढ रहे हो तो मेरी एक हेल्प करोगे? और वो मैगजीन मंगवाती है जिसमें हैंडसम गोरिल्ला के पिक्चर्स थे। तब वो उसे बताती है कि उस जर्मन शेपर्ड ने किडनैपर को देखा है, वो यही उस जू के पीछे मिलेगा। अब मिस्टर जे उस डॉग रॉकी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां रॉकी दूसरे एनिमल्स को बता रहा था कि जब वो मिलिट्री में था तब वो कैसे एनिमीज से फाइट करता था। पर मिस्टर जे को वहां देखकर सारे एनिमल्स उस पर अटैक करने आते हैं, पर तब वो उन्हें खाना देता है और जैसे तैसे करके रॉकी को लेकर भाग जाता है। अब मिस्टर जे उसे उस किडनैपर के बारे में पूछते हैं। तब रॉकी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और खाली पेट कुछ याद भी नहीं आ रहा। और मिस्टर जे, जिसे एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो रॉकी को अपने घर ले आता है और रॉकी पूरे घर में तोड़फोड़ करता है और सारा घर गंदा करता है। वो काफी परेशान हो जाता है कि तब उसकी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ घर आती है और रॉकी को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे हक करती है। ये देखकर वो रॉकी को पहले नहलाने ले जाता है और अपने पापा को ऐसे देखकर वो काफी खुश होती है। अब वो सब गार्डन में खेल रहे थे कि तब एक फायर क्रैकर की आवाज सुनकर वो डर जाता है और वो कहता है कि जब वो मिलिट्री में था तब उसकी ट्रेनर सुजिन की एक बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हुई थी और वो उस किडनैपर डेविड ने कराया था और उसका एक पैर नकली है। तब मिस्टर जे रॉकी को समझाते हैं कि तुम्हें इस तरह से डरना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम जब डेविड दिखे तो उसे छोड़ना मत। ये सुनकर वो खुशी से उन पर जंप करता है और कहता है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो। यहाँ मिंग मिंग को रखा था, वो सिर्फ हाई क्वालिटी बैम्बू खाती थी, पर अब उसे कुछ फ्रूट्स देते हैं। तब वो गुस्से से वो फ्रूट्स उस किडनैपर के मुंह पर फेंकती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं चाइना की सुपरस्टार हूँ और तुम लोग मुझे ये सड़ा हुआ खाना दे रहे हो। अब नेक्स्ट डे वो दोनों जू में आते हैं क्योंकि उन्हें वेपन्स चाहिए थे जो उस भोंदू के पास थे। यहाँ इंटरनेट पर सर्च करते वक्त रॉकी उस किडनैपर डेविड को पहचान लेता है, पर वो एक बहुत बड़े बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का चेयरमैन था जो एक्चुअली एक मिनी पैंडा बनाने की प्लानिंग कर रहा था। अब मिस्टर जे को एक कुत्ते के साथ बात करता हुआ देखकर ये भोंदू रोने लगता है कि सर, उस एक्सीडेंट के बाद से आपकी ये क्या हालत हो गई है। और तब वो उसके वेपन्स लेकर भाग जाते हैं। अब वो उसे पकड़ने जाता है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। तब डायरेक्टर कहती है कि ये एक बहुत बड़े कंपनी का चेयरमैन है और उस दिन वो कोरिया में था ही नहीं, तो ये किडनैपर कैसे हो सकता है। तब उसे याद आता है कि उसका एक पैर नकली है, पर जब वो चेक करता है तो ऐसा नहीं था। तब वो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे रॉकी ने दिया था। तब डायरेक्टर बहुत गुस्सा होती है और उन्हें फायर करती है। यहाँ रॉकी को वो रियल किडनैपर डेविड मिलता है तो वो उसे फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाता है। अब वो चेयरमैन डेविड पर गुस्सा करता है। उसी ने डेविड को मिंग मिंग को किडनैप करने कहा था। डेविड ने उसी का मास्क लगाया था, पर डेविड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम पर कोई शक नहीं करेगा। रॉकी मिंग मिंग से मिलता है, तब वो उसे एक बॉल देती है और कहती है कि ये मिस्टर जे को बताना, तब वो भरोसा करेंगे। रॉकी उनके घर आता है, पर तब एक ऑफिसर उसे वापस ले जाता है। मिस्टर जे ने ही उसे कहा था क्योंकि वो रॉकी पर गुस्सा थे। तब उसकी बेटी पूछती है कि रॉकी कहाँ है और वो रोने लगती है, इसलिए वो रॉकी को लेने जाता है। एक्चुअली उस ऑफिसर ने काफी ड्रिंक किया था, वो रॉकी को मारने जा रहा था कि तब मिस्टर जे उसे बचा लेते हैं। रॉकी उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर मिस्टर जे कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला था, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? तब रॉकी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे लेने आए तो सही, तुम अच्छे इंसान हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा
और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर वो बहुत रोने लगता है। अब रॉकी उन्हें सब बताता है और वहां लेकर आता है और यहाँ डेविड और मिस्टर जे की काफी फाइट होती है, जिसमें रॉकी भी हेल्प करता है और वो मिंग मिंग को लेकर वहां से भागने लगते हैं। पर तब वो किडनैपर उन्हें फॉलो करते हैं और ये भोंदू भी उसी जगह हाइकिंग के लिए गया था, पर उनकी हेल्प करने के बदले वो इस ड्रम में छुप जाता है। तो मिस्टर जे उसी ड्रम को उन किडनैपर्स पर फेंकते हैं और पूरी रात चलकर सुबह एक बस से घर जाते हैं, जहां वो कहते हैं कि डरिए मत, इसने सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना है। अब बेटी घर पर रॉकी और मिंग मिंग को देखकर बहुत खुश होती है। अब यहाँ ये चेयरमैन मिंग मिंग को गायब देखकर डेविड पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसका काफी नुकसान हुआ था। पर डेविड उसे एक कैप्सूल खिलाता है और थोड़ी देर में वो ब्लास्ट हो जाता है और अब वो रॉकी और उन सबको मारना चाहता था। अब मिस्टर जे डायरेक्टर को अपने घर बुलाता है और वहां रॉकी के सारे फ्रेंड्स और मिंग मिंग सब थे। अब मिस्टर जे एनिमल से काफी प्यार करने लगा था और मिंग मिंग को देखकर मैडम बहुत खुश होती है और वो मिंग मिंग को वहां से ले जाते हैं, पर रॉकी को वो किडनैपर्स ले जाते हैं। मिस्टर जे ये देख लेते हैं और पैरेट को हेल्प करने कहते हैं और वो सारे बर्ड्स को इन्फॉर्म करती है। और अब यहाँ उस इवेंट में कोरिया और चाइना के काफी पॉलिटिशियंस आए थे, तो डेविड सारे डॉग्स को वो कैप्सूल खिलाता है और रॉकी को भी, और वो सब पुलिस के गेटअप में उन सारे डॉग्स को उस इवेंट में ले जाते हैं और डेविड भी वहां जाता है और मिस्टर जे को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सीधे वहां पहुंचते हैं। अब मिंग मिंग को स्टेज पर लाया जाता है। तब मिस्टर जे रॉकी को ढूंढ लेते हैं, पर रॉकी कहता है प्लीज मेरे पास मत आना, डेविड ने सब डॉग्स को कैप्सूल खिलाया है और मुझे भी। और डेविड उस बॉम्ब का स्विच ऑन करता है और डोर लॉक करता है, यानी कि अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। वो सब मरने वाले थे। मिस्टर जे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब बस सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। तब उन्हें उस पेन के बारे में याद आता है। वो मिंग मिंग को उस भोंदू को पंच करने कहते हैं और उसका पेन ले लेते हैं और स्विच ऑन करते ही सारे डिवाइसेस ऑफ हो जाते हैं। उन सबको बचा लिया जाता है, पर डेविड टेरेस पर भागता है और रॉकी उस पर अटैक करता है, तो डेविड उसे काफी मारता है और शूट करता है। पर तब मिस्टर जे रॉकी के सामने आ जाते हैं और वो गोली उन्हें लगती है। ये देखकर रॉकी उन्हें थैंक यू कहता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में होश आते ही उनके सामने वही कैट आता है और मिस्टर जे उससे माफी मांगते हैं कि क्या आप सच में भगवान हो, और तब वो गायब हो जाता है। अब उन्हें एनिमल्स की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, यानी कि अब वो नॉर्मल हो गए थे। पर रॉकी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत रोने लगते हैं। तब डॉक्टर कहती है कि वो सो रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और मूवी के लास्ट सीन में NIS डायरेक्टर रॉकी को उसकी ब्रेवरी के लिए मेडल देती है और मिस्टर जे काफी प्राउड फील करते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।